हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शावी ने ज़ारा को एक तरह से ज़ारा के साथ फ्लर्ट किया था और ज़ारा ने सिर्फ एक स्माइल दी और उसके बाद ड्रॉप लेके उसकी आँखों में डालने लगी। थोड़ी देर आकृति वहाँ बैठी रही और दोनों से बातें करती रही। उसके बाद वो उठ के चली गई, उसे और भी काम करने थे। वहाँ से उठ के वो गई और उसकी आँखों के बारे में ज़ारा को बोल गई कि ध्यान रखना। ज़ारा उसकी आँखों में ड्रॉप डाल के उसे सोने को बोलने लगी। धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरने लगी। थोड़ी देर में शावी को नींद आ गई थी, लेकिन जैसे छोटा बच्चा हो और उसकी माँ उसके पास से उठने लगे तो बच्चे की नींद खुल जाती है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय शावी का था। जैसे ही ज़ारा ने हाथ उठाया और वहाँ से खड़ी होने लगी, शावी की आंखें खुल गई और उसने कहा, कहाँ जा रही हो? तो ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सोई नहीं? सो गए थे, बट आप जाने लगी तो हमें लगा पता नहीं कहाँ जा रही हैं, इसलिए पूछने लगे। तो ज़ारा ने कहा, कुछ नहीं, पानी पीने जा रही थी बस। तो ज़ारा ने पानी पिया और उसके बाद ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहे और ज़ारा ने वो पूरा दिन शावी के साथ स्पेंड किया था, उसकी केयर करते हुए, उसकी आंखों की देखभाल करते हुए, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए, उसके साथ बात करते हुए। पूरा दिन ऐसे ही बीत रहा था। धीरे धीरे शावी की आंखों का जो दर्द था वो कम होने लगा था और इन्फेक्शन भी। वो दिन ऐसे ही बीत गया और रात हुई, सबने डिनर वगैरह करके सब अपने अपने रूम में सोने चले गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग शावी की आँख खुली तो उसकी आँख की कंडीशन पहले से बेटर थी। ज़ारा इधर सुबह कॉलेज के लिए रेडी हुई और पहले शावी के पास आई। उसने उसे उठे हुए देखा तो आके उसके पास बैठ गई और उसकी आंखों को देखा और कहा, अब तो काफ़ी हद तक ठीक है, और तुम कहाँ चली? तो कहने लगी कि मैं जा रही हूँ। कहाँ? कॉलेज। क्यों? अगर प्रॉब्लम है तो कॉलेज मत जाओ, आज आराम कर लो। तो शावी ने कहा, नहीं अभी ठीक है, काफ़ी हद तक, थोड़ी सी दिक्कत है, सही हो जाएगी। ज़ारा ने उसे फिर से कहा, देख लो, अगर आज ना जाओ तो अच्छा रहेगा, थोड़ा और आराम मिल जाएगा तुम्हारी आंखों को। तो ज़ारा ने कहा, नहीं नहीं, अभी काफ़ी आराम है, यहाँ रहेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, चले जाते हैं तो थोड़ा आराम रहेगा, और फिर आपको भी तो जाना ही है ना, तो आप भी जाइए और हम भी जाते ही हैं। ये कहकर वो रेडी होने के लिए चली गई और उसके बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। ज़ारा और शावी दोनों ही अपने अपने लेक्चर के लिए पहुंच चुके थे और दोनों ही अपने अपने लेक्चर ले रही थी। अभी 2 लेक्चर हुए थे, 3rd और 4th लेक्चर एक ही सर का था, तो वो 4th लेक्चर में आने वाले थे। शावी ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बहुत देर हो गई है उन्हें देखे हुए, देख के आते हैं। और वो वहाँ से अपने क्लास के लिए निकलने लगी, मतलब वो क्लास से ज़ारा को देखने के लिए निकलने ही लगी थी, उसके ख़यालों में गुम और कहीं का कोई अता पता नहीं। तभी सामने से 2 सीनियर आरज़ू और कविता आ रही थी, जो कि दोनों नेहा की रूममेट थी, और इधर से शावी अपनी मस्ती में जा रही थी, अपने ख़यालों में गुम, और उधर से वो दोनों बातें करते हुए आ रही थी।
और शावी कहते हुए जा रही थी, बहुत देर हो गई देखे हुए, अब देखेंगे तो आँखों को और आराम मिल जाएगा और सुकून आ जाएगा, मेरी आँखें और जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ऐसे सोचते हुए जा रही थी, तभी वो आगे जाके उनसे टकराने से बहुत ही हल्का सा बची और एकदम से खड़ी हो गई। शावी डर के एकदम परेशान हो गई थी, उसकी तो हलक में फिर से जान सूख गई थी। कविता ने कहा कि बेटा आराम से, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शावी ने कहा सो सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी, देखा नहीं, गुड मॉर्निंग दी। तो आरजू ने कहा गुड मॉर्निंग। शावी ने कहा सॉरी दी। कविता ने कहा अरे कोई नहीं, तू इधर आ। ये बोल के वो दोनों शावी को एक एक हाथ में अपनी बाजू में डालते हुए साइड में लेके गए। दोनों तरफ सीनियर्स और बीच में शावी की तो हालत ख़राब थी। उसे लगा कि अभी जो हुआ उसके लिए बहुत डांट पड़ने वाली है। आरजू ने पूछा साइड में ले जाकर, तेरी आँख कैसी है अभी? शावी ने कहा ठीक है दी। और फिर आरजू और कविता दोनों ने आपस में कुछ इशारा किया। आरजू ने देखा तो वो और घबरा गई। आरजू ने फिर शावी की तरफ देखा और कहा सुन, तुझे एक काम करना है। शावी ने कहा क्या? आरजू ने कहा कल नेहा का बर्थडे है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं दी, बर्थडे तो उनका है ना। कविता ने कहा ओह, अब चुपचाप मुंह बंद करके बात सुन, उसके बीच में बोलना मत। शावी ने मुंह पे उंगली रख के ओके में बस सर हिला दिया। आरजू ने कहा डर मत, आराम से बात सुन, कल नेहा का बर्थडे है और हमें पता है कि वो तुझे देख के कितनी ऑकवर्ड होती है, कितना अनकंफर्टेबल फील करती है। शावी डरी हुई नज़रों से आरजू और कविता को देख रही थी। तो आरजू ने कहा और तुझे कल उसके बर्थडे पे ये करना है कि तू कल नेहा को प्रपोज करेगी। शावी के मुंह से एकदम से निकला प्रपोज। तो कविता ने कहा तुम्हें बोला ना चुप रहने को, पहले पूरी बात सुनो। आरजू ने कहा अरे झूठा प्रपोजल करना है यार, उसने हम सब की बहुत टांग खिंचाई की है, कॉलेज की ऑलमोस्ट हर लड़की को दुखी किया है उसने, और अब तो पहली ऐसी है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, और हम इतने अच्छे नहीं कि ऐसा मौका जाने दे। शावी कुछ बोलने वाली थी, पर उसने कविता की तरफ देख के इशारों में पूछा कि हम बोल ले। तो कविता ने कहा अच्छा आप बोल ले। शावी ने कहा आप लोगों की फ्रेंड है वो, पर मेरी तो सीनियर नहीं सुपर सीनियर है, मेरी तो प्लीज़ थोड़ा रहम करिए मेरे पे। आरजू ने कहा कि शावी तो टेंशन ना ले, तुझे इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी यार जानते हैं तू सही लड़की है, तभी तो तुझे अपने ग्रुप के मजाक में इन्वॉल्व किया है। कविता ने कहा सही बात है, नहीं तो हम अपने फ्रेंड का मजाक किसी और को कभी बनाने ही ना दे, तू टेंशन ना ले। शावी थोड़ी देर शांत रही, फिर उसके दिमाग में आया कि ये नेहा दी ने कई बार ज़ारा को छेड़ा है, बहुत दुखी किया है, तो क्यों ना एक बार इनकी। तो ये सोचते हुए शावी ने कहा कि ठीक है दी, पर अगर गड़बड़ हुई तो आप दोनों को संभालना होगा। दोनों ने एक साथ ही बोला ओके। कविता ने कहा पर अच्छे से करना और कुछ लाइन टेप लेना अच्छी सी। शावी ने कहा टेपने की मतलब कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है दी, ओरिजिनल मिल जाएगी। आरजू ने कहा बढ़िया है, लड़की समझ गई मतलब। इसके बाद थोड़ी देर उन लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करना है और कैसे करना है, और फिर शावी लेक्चर के लिए चली गई। क्लास में आई और कहने लगी मुझे कहाँ उन्हें देखने जाना था और कहाँ यहाँ इन लोगों ने मुझे इसमें फंसा लिया, और सीनियर्स अपनी क्लास में चली गई थी। शावी ने क्लास में आके अपना फ़ोन देखा तो ज़ारा के मैसेजेस थे। उसने मैसेज का रिप्लाई किया और थोड़ी देर एक दूसरे से बात की।
आज ज़ारा थोड़ी थोड़ी देर में सावी को मैसेज करके उसका हाल चाल पूछ रही थी। और इधर शावी जब भी उसका मैसेज पढ़ती और ज़ारा को मैसेज करती तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती थी। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। उसके जब वो ज़ारा को मैसेज कर रही थी तभी उसके साइड के रूम में बैठी कृति की नज़र उस पे गई। तो उसने पूछा कि किससे बात कर रही हो, और ये बोलते हुए लगभग उसके शोल्डर पे लटक गई। सावी ने कहा, है कोई फ्रेंड? कृति ने कहा, फ्रेंड से इतनी स्माइल करके कौन बात करता है? सावी ने कहा, हाँ तो स्पेशल फ्रेंड है तो स्माइल आ जाती है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? कृति ने कहा, अच्छा तो कभी हमसे भी ऐसे बातें कर लो, हम में कौन से कांटे छुपे हुए हैं? हम तो जब भी आपसे ऐसे बातें करने आते हैं, आपके पास आने की सोचते हैं, तो आप तो हमसे 10 कदम दूर भाग जाती हैं। अब ऐसा भी हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सावी ने अपने कंधे से उसका हाथ हटाया और थोड़ा खिसक के बोली कि पहले तो थोड़ा दूर रह के बात करो, और अलग अलग लोगों से बात करने का तरीका भी अलग अलग होता है, और इस तरह से बात और तुमसे ना यार, हमसे तो ना होगा। तो कृति ने शावी के कंधे पे फिर से हाथ रखते हुए अपनी एक उंगली उसके गालों पे चलाते हुए कहा कि क्यों भाई, हम में कौन से कांटे लगे हुए हैं जो आप हमसे इतनी स्माइल के साथ बातें नहीं कर सकती हैं? क्या दिक्कत है हमसे? कभी अपनी नज़रों का करम हम पे भी कर दीजिए। सावी ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा कि क्या कर रही हो, ये पागल हो गई हो क्या? और बोला ना, तुमसे हमसे ना हो पाएगा। अरे कह के वो वहाँ से उठने लगी तो कृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि अब ऐसी भी बेरुखी ना दिखाइए, हाँ इस तरह बेरुखी दिखाएंगी तो सावी को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कृति का हाथ झटका और कहा कि तुमसे कहा ना, दूर रहो हमसे और दूर रह के बातें करो, ये क्या हरकतें हैं? तो कृति ने कहा कि अरे यार मजाक कर रहे हैं हम तुमसे, इतना भी नहीं समझती हो क्या? तो शावी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी तो ठीक है, लेकिन यार हमसे दूर ही रहा करो, इस तरह की बातें ना किया करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। तो कृति ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन तभी सर आ गए और बात यहीं ख़त्म हो गई थी। और कृति ने साइड में जाके अपनी डेस्क पे बैठते हुए शावी की तरफ देखा और कहा, ज़्यादा सोचना मत, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। शावी ने अपनी क्लास अटेंड की और उसके बाद वो अंशु के पास चली गई। वहाँ अंशु के साथ बैठी, कुछ बातें की और उसके बाद इसी तरह दिन कटता रहा और उसके दिल दिमाग में ज़ारा को देखने की ललक पड़ती रही। मन ही मन सोचती रही, यार कब देखेंगे उनको, कब मिलना होगा उनसे, कब तक ये दिन ऐसे ही कटेंगे, हद हो गई है यार। आज तो बिल्कुल देख ही नहीं पाए। इसी तरह दिन ख़त्म हुआ और ये लोग हॉस्टल से कॉलेज से अपने अपने हॉस्टल में आ गए। तो अगले दिन हॉस्टल से कॉलेज से हॉस्टल में आ गए। कॉलेज से हॉस्टल में आने के बाद अपना वही रूटीन वगैरह फॉलो किया, डिनर वगैरह किया और उसके बाद सब लोग छत पे चले गए। छत पे आकृति, रोशनी, ज़ारा, शावी सब आपस में बातें कर रहे थे। बात करते करते शावी अपने दिल में बार बार सोच रही थी कि
क्या मैं ज़ारा से सीनियर्स की बात बता दूं क्या, कविता और आरज़ू वाली? वैसे भी मुझे ज़ारा से कोई बात छिपाना या झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, तो क्या मुझे बता देना चाहिए? नहीं तो पता नहीं बाद में कैसा रिएक्शन आएगा। एक बार बता देती हूँ, क्या ही चला जाएगा बताने में। बता देती हूँ ना। नहीं यार, नहीं बताना, बता दे यार। क्यों बता दूँ, उन्हें क्या फ़र्क पड़ने लगा? लेकिन उनकी हरकतों से तो लगता है कि उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। पिछली बार भी मुझे कितना डांटा था। आशी ने हाथ लगाया था तो बटन खोलने पे भी डांटा था। किसी को देखती हूँ तब भी घूर के देख लेती हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है इन्हें। कहीं ऐसा ना हो आरज़ू और कविता ने जो कहा है उसके बाद सब मेरे ऊपर ही बिल फट जाए। बता देती हूँ ना। ये सोचते हुए शावी ज़ारा की तरफ ही देख रही थी। तो देखेंगे अब आगे, सुनेंगे कि क्या होगा। स्टोरी देखिए शॉर्ट हो रही है। पहले भी आप लोगों को बताया है कि शादी में जा रही हूँ, तो अभी वहीं हूँ। शादी है, घर में काम बहुत है बहुत है बहुत है और टाइम नहीं मिल पा रहा। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे शॉर्ट स्टोरीज़ अपलोड कर रही हूँ। तो अभी इन्हीं से काम चलाइए, जब फ्री हो जाऊँगी तो लंबा एपिसोड आया करेगा। तो वैसे भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, 4-5 मिनट का ही तो है अंतर, इतना तो चलता है ना। आप कुछ ना देने से अच्छा है कि आप लोग छोटी स्टोरी सुन लो, है कि नहीं। सो बाय बाय। अब आगे की स्टोरी कल सुनेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय।